Welcome back, all of you. This is class number 17 और इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट। और जैसे ही पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाएगी फिर हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स, और मैं आपको कंक्लूड भी करूंगा एक वीडियो के अंदर कि पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, पेपर बहुत आसान है, सीबीएसई का पेपर बहुत आसान है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को और इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देख लिया तो पास एडजस्टमेंट, पहली बात मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं। एडजस्टमेंट हमेशा कहां होती है? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? एडजस्टमेंट कहां होती है? आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट में। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब है या तो आप प्लस करोगे या आप माइनस करोगे। और मैंने आपको बताया था प्लस का मतलब होता है आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, कैपिटल में क्या करोगे? क्रेडिट। माइनस का मतलब आप उसके अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट। तो कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को समझते हैं। उससे पहले बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर को मिलता है, इसलिए क्या होता है? क्रेडिट। सैलरी, सैलरी भी क्या होती है? क्रेडिट। कमीशन, कमीशन भी पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए क्रेडिट। जब भी कुछ प्लस होगा तो क्रेडिट। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए क्रेडिट। बट अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो हम पार्टनर्स से लेते हैं, मतलब उसके अकाउंट में से माइनस करते हैं, डेबिट। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो भी हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये एक बेसिक हल्का सा मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरह से क्वेश्चन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस के ऊपर भी। और अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट विद लॉजिक बात करेंगे आपसे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली बात करते हैं। दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, उनकी रेशियो है 2:1। फिक्स कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आप सबको पता है हम एंट्री किसके थ्रू पास करते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू। इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 10 लाख और 5 लाख। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड, क्या पता लगा? अकाउंट्स क्लोज होने के बाद क्या पता लगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज फ्रॉम पी 600, 600 रुपए आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, बट आपने फिर भी ले लिया। इसका मतलब, इस बात को जरा समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम बात करें करेक्ट पोजीशन की, करेक्ट पोजीशन क्या है? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ना ही लिया जाता है, निल। बट आपने क्या कहा? आपने दोस्तों गलती क्या करी? इनकरेक्ट। लेना नहीं चाहिए था, बट आपने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया पी से, यानी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी से चार्ज कर लिया। चार्ज कर लिया मतलब आपने उसके अकाउंट में से माइनस कर दिया। माइनस का मतलब होता है डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्या कर दिया? उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 600, ये आपने गलती कर दी। आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था ड्राइंग्स पर, बट आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, उसके अकाउंट से माइनस कर दिया 600 डेबिट। अब हम क्या करें? आइए जरा ध्यान से, पहले तो गलती समझ आनी चाहिए, बस उसके बाद तो हम 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देंगे। पी और क्यू, और यहां लिखा टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने
माइनस कर दिया 600, तो अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसको वापस करोगे, और आप उसको अगर आपने उसके अकाउंट में से माइनस किया था तो अब आप उसके अकाउंट में क्या कर दोगे? प्लस। प्लस का मतलब आप उसके अकाउंट में कर दोगे क्रेडिट। किस में गलती करी थी? पी में। तो पी के अकाउंट में आप 600 रुपीज सही कर दोगे। ये आपने सही कर दिया, डेबिट को क्या कर दिया? क्रेडिट। बस क्वेश्चन खत्म। ये टोटल आ गया। बस आपको समझ आना चाहिए मैंने क्रेडिट क्यों करा। ये सही करा। आपने डेबिट कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो मैंने प्लस कर दिया, मैंने उसको वापस कर दिया। और आपको क्या करना होता है? ये जो भी टोटल होता है उस टोटल को दोस्तों हमेशा रेशो में बांटते हैं। रेशो में बांटते हैं। रेशो क्या थी? 2:1। जब भी टोटल आएगा उसको रेशो में बांटोगे, और अगर मैं इसको रेशो में बांटूं तो ये आंसर आ रहा है ये। बस इस पूरी कहानी में अब मैं आपको कुछ रटवाने वाली बात करूंगा। आसान तरीका है, लास्ट मोमेंट है। अगर ये चीज क्रेडिट है तो आपने कुछ नहीं करना, बस नीचे वाली चीज को डेबिट करना है, बस खत्म। बस ये छोटा सा पॉइंट याद करवाने वाला था, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है? 200 से। यहां पे डेबिट साइड बड़ी है। कितने से? 200 से। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी क्यूज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 200। तो मैंने आपको गलती बता दी, गलती को कैसे सही करते हैं वो भी बता दिया, और बस एक छोटा सा पॉइंट रटवा दिया जिससे हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं क्यू का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। एडजस्टिंग एंट्री पूछी गई है क्यू के अकाउंट में, तो क्यू के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट 200 से। सो करेक्ट आंसर इज दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, बढ़िया सा। इसी के नीचे दिया हुआ इस क्वेश्चन को भी जरा समझते हैं। दोस्तों गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, आपने बस लॉजिक पे ध्यान देना है। आइए एक और गलती। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। 3 पार्टनर हैं और ये मैंने लिखा टोटल। खत्म। इनकी रेशियो है 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज ओमिटेड। दोस्तों ये पता लगा कि आईओडी आप लेना भूल गए। आप आईओडी लेना भूल गए। तो अगर आप किसी से आईओडी लेना भूल गए हो, यानी आप उसके अकाउंट में माइनस करना भूल गए हो। आईओडी क्या होती है? डेबिट। उसके अकाउंट में डेबिट करना भूल गए हो, तो अगर आप भूल गए हो तो अब आपको मौका दिया जा रहा है, अब आप डेबिट कर दो, यानी आप उसके अकाउंट में से पैसे कट कर लो क्योंकि आप भूल गए थे। और ड्राइंग्स दे रखी हैं ड्यूरिंग द ईयर। बेटा गलती नहीं करनी। ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब डेट नहीं गिवन। डेट नहीं गिवन। तो आप सब बच्चों को याद होगा हम क्या लेते हैं? मिडल। अगर डेट नहीं गिवन तो हम क्या लेते हैं? मिडल। 5,000, 3,800, 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। तो जरा 5,000 का 10% होता है 500 रुपए, और मिडल का मतलब होता है 6/12। तो 5,000 का 10% 500 रुपए, और 500 रुपए का 6 आधा करेंगे 6/12। तो इतना इंटरेस्ट आप लोगे। आप क्या करोगे? लोगे, क्योंकि आप भूल गए थे, अब लोगे। 3,800 का अगर हम करें तो 380, और 380 का आधा हो गया 190। 2,000 का 10% होता है 200। 200 का आधा करेंगे तो ये हो गया 100। बस टोटल कर लेते हैं 200, 300, 300 और 200, 500, 540। ये आ गया 540।
2 3 4 5 540 और ये 540 को मैंने आपको अभी बताया था, इस 540 को आप क्या करते हैं, रेशो में बांट देते हैं 3:2:1। तो 540 को एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 में, 6 से डिवाइड किया, 9 6 54, तो 9 3 9 2 9 1। ये हो गई हमारी खत्म कहानी। अब मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको क्या रटवाया था, मैंने ये रटवाया था कि अगर कोई चीज डेबिट होती है तो बस उसका अपोजिट करना है आपको नीचे, उसका अपोजिट करना है नीचे, जो भी है, ऊपर डेबिट है तो क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट, बस खत्म। इतनी सी बात मैंने याद करवाई थी। ये वाली साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड 20 रुपीज से, यहाँ पे सर डेबिट वाली साइड बड़ी आ रही है 10 रुपीज से, और यहाँ भी सर डेबिट वाली साइड बड़ी आ रही है 10 रुपीज से। इट मींस एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट, 10 10 20। कैपिटल इसलिए क्योंकि कैपिटल्स फिक्स नहीं है। पूछा क्या गया है, एडजस्टमेंट एंट्री ए का कैपिटल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 20 से, तो आंसर इज क्रेडिट बाय 20। तो पास एडजस्टमेंट भी मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, आईओडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए। पास एडजस्टमेंट में आपने बस हमेशा याद रखना है गलतियां क्या है और गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, बस मेन चीज मैंने आपको बता दी किस तरह से गलतियां सुधारी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पास एडजस्टमेंट को खत्म करते हैं एक छोटे से पॉइंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टनर को सैलरी देनी थी, आपको पार्टनर को सैलरी देनी थी, बट आप देना भूल गए, ओमिटेड। अगर आप देना भूल गए तो अब आप क्या करोगे, अब दे दो, पहले तो भूल गए थे बट अब तो याद आ गई, अब दे दो। देने का मतलब है आप उसके अकाउंट में क्या करोगे, प्लस, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। बट आप ये सोचो सैलरी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है कि सैलरी नहीं देनी चाहिए, नो सैलरी, बट आपने गलती से सैलरी दे दी, गिवन, आपने गलती से सैलरी दे दी, देनी नहीं चाहिए थी बट गलती से दे दी। अगर आपने गलती से दे दी है तो वापस ले लो, वापस लेने का मतलब माइनस कर दो, माइनस का मतलब डेबिट कर दो। बस एक चीज आपको पता चल गई, उसका टोटल करो, टोटल को प्रॉफिट रेशो में बांटो और इसका रिवर्स कर दो, खत्म कहानी। तो इस तरह से पास एडजस्टमेंट का टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।